नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देशा और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। लखनऊ में नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से शामिल होने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए के पाले में जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ नहीं पकड़ना चाहिए, वहां उन्हें क्या मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि नीतीश इंडिया गठबंधन में होते हैं तो वह पीएम भी बन सकते थे। हम सभी में से कोई एक पीएम का उम्मीदवार तो है ही, यहाँ किसी का नंबर लग सकता है, आखिर वहां उन्हें क्या मिलेगा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वह नीतीश को इंडिया गठबंधन में बनाए रखे, उसकी नाराजगी समझनी चाहिए थी। कांग्रेस को जिस तत्परता के साथ हालात संभालने चाहिए थे उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल उनका सम्मान करते हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो उनका सम्मान ना करती हो। संयोजक की भूमिका में थे नीतीश। इंडिया गठबंधन के अमल में आने में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी मानी जाती रही है। जब एक समय कांग्रेस के साथ ममता, अखिलेश सहित बाकी क्षेत्रीय पार्टियों से बात करने की बात की थी, उस समय नीतीश कुमार ही संयोजक बनकर सभी दलों से मिले थे। पटना में इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग भी आयोजित हुई थी। तो आपको नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। अभी सोचिए लखनऊ में जहां इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल का और आसपास में, वहां पे हमारे नौजवानों को नौकरी में बड़ी बड़ी जगह, और सोचिए हमारे गरीबों का वोट काट रही है। जो लोग वोट डाले थे पहले, आज ये वोटर लिस्ट में मार दी गई हैं। और बताओ, ये हमारे बगल में खड़ी, अगर वोटर लिस्ट में देखें तो इनका नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में। ये जानबूझ करके किया था। अगर एक गांव में इतने निकल रहे हैं आसपास, कितने लोग निकले? 20। अगर इन्होंने, अनिल ने पहले ढूंढ लिए होते हर गांव में 20-20, तो बताओ पहले चुनाव जीत गए होते। हाँ, ये सच है। हमें इसी तरह बीजेपी ने हराया। मुझे याद है कि जब मैंने अपने सम्मेलन में कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ता, नेता जो है हमारे वोटर हैं, खासकर जो गांव में रह रहे हैं हमारे वोटर, उनका नाम काट दिया। जो समाजवादी वोटर थे उनके नाम काट दिए। तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया कि आपने किस आधार पर कह दिया कि हमारे वोट काट दिए। मैंने उन्हें उत्तर प्रदेश के 18,000 वोट, ऐसे ही 18,000 वोट एफिडेविट के साथ भिजवाया कि ये लोग जिंदा हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में हमें 18,000 लोग मिल गए थे, 18,000 मिल गए थे। इन्हें और जोड़ लें हम 10, तो सोचो 18,000 और 10 वोट हमें मिल गए हैं, जो हमारे वोट थे, जिन्हें जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट में डिलीट कर दिया, मार दिया। सोचिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एफिडेविट भी लेंगे। ये जो आरओ होते हैं, एसडीएम, ये भागते फिरेंगे। ये एसडीएम जो है वो भागते फिरेंगे, क्योंकि आरओ की जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना घटाना। लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और ऐसे अधिकारी जिन्होंने इनके जिंदा होने पर वोट काट दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करा करके उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। और मैं आज कहते जा रहा हूं, अगर ये हमारे गरीब नहीं झुकेंगे, इन्हें आएंगे मनाएंगे आके, वो लोग पुलिस से भी डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे अगर नहीं झुकोगे तो वो आईएएस झुक जाएगा, आप झुक जाओगे तो आईएएस नहीं झुकेगा, आप नहीं झुके तो आईएएस को झुकना पड़ेगा और आपसे और हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। और जब कार्रवाई करेंगे तो उन्हें नौकरी खतरे में हो जाएगी उनकी। तो जो गरीब हैं, गांव में रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे थे। लेकिन ये सरकार के लोगों ने सब काम रोक दिए और आपको केवल राशन से गुलाम बनाना चाहते हैं। महंगाई क्या आपने सोची है? महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई कितनी हो गई? पढ़ाई लिखाई का है नहीं कोई इंतजाम। आपके लिए अस्पताल बनाया था, कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस आए लेकर के जाए अस्पताल में इलाज का, सत्यानाश कर दिया अस्पताल का। कोई हमारी गर्भवती माताएं बहनों के लिए फ्री एम्बुलेंस बनाई थी, 102 नंबर, कि हमारी गर्भवती माताएं बहनें
इनको एम्बुलेंस से अगर अस्पताल जाना पड़े और घर छुड़वाना पड़े तो इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, वो भी बंद कर दी इन्होंने। पुलिस लूट मचा रही है, पुलिस थाने वाली लूट मचा रही है, क्योंकि इतना गरीबों को परेशान कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं और अन्याय की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना अन्याय हो रहा है, गरीब आदमी को, गांव में रहने वाले आदमी को अपमानित होना पड़ रहा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे वो नफरत फैला रहे हैं, गरीबों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा, अपने सेक्टर प्रभारी का भी, और जो लोग काम कर रहे हैं हमारे बूथ के, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब देश और दुनिया में संविधान खतरे में हो, जब हमारे देश। देखिए, ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। अंकल, छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है। कोई आवाज नहीं दबाएगा, अगर कोई दबा रहा है तो माइक से बोल दो। अभी मैं जानता हूँ, बता दिया, पर्चे दे दिया। नहीं, मैं इन छात्रों की भी समस्या का समाधान करूंगा, मुझे लिख करके देना जिससे सदन में उठाया जा सके। अभी किसी से शिकायत मत करो, यहाँ पर मुझे लिख के दे देना। मैं जानता हूँ तुमने पर्चे दे दिया है, बीरेन जी के परिवार के हो। भैया, यूपी में गठबंधन की राय बन गई है? बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है, और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है। भैया, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है। जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग। किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। और खैर, कन्नौज के लोग आप समझिए, प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, नहीं कर दिया बर्बाद। ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई। ये 4 लेन जिसमें चल रहे हो आप, ये समाजवादियों ने बनाई। एक्सप्रेस वे समाजवादियों ने बनाया, नहर के किनारे वाली सड़क समाजवादियों ने बनाई। और जो समाजवादी बनाया, उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो। भैया, एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है, हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया, आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। और मंडी पे, मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मंडियों में, और परफ्यूमरी पार्क में, स्टेडियम में, लोहिया पार्क में, जनरेशन इस गांव में, और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी। ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते हैं, अगर सच बोला तो पुलिस भेज देंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।